हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 14। नैना ने अनुराग को चौधरी साहब के साथ ऑफिस भेज दिया। अभी ने दोनों को साथ जाते देखा तो अंदर आया और नैना से कहा, ये डैड अनुराग को अपने साथ लेकर कहाँ गए हैं? अपने ऑफिस। नैना ने फोन को चेक करते हुए बेपरवाही से कहा, क्या? पर क्यों? और डैड अनुराग पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकते हैं? अभी ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मैंने ही डैड से अनुराग को ऑफिस दिखाने को कहा था। नैना की नजर अब भी फोन पर थी। नैना, हमें अनुराग को इस घर से निकालना है, उसे इस घर का दामाद नहीं बनाना है, अभी ने चौंकते हुए कहा। नैना ने फोन से अपनी नजर हटाई और अभी को देखते हुए कहा, पड़ोसी, जब अकल बट रही थी तो तुम सो रहे थे क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? अभी ने असमझ की स्थिति में कहा। हे भगवान, इस आदमी के सवालों के जवाब देते देते एक दिन मैंने खुद पागल हो जाना है। नैना ने पहले अपना सर पीटा और फिर अभी से कहा, मैं ये कह रही हूँ कि अनुराग को मैंने डैड के साथ इसलिए भेजा ताकि वो निधि से दूर रहे और डैड के सामने अच्छा बनने का जो उसका नाटक है तो धीरे धीरे उनके सामने आए, समझे? ओह, तो तुम ये मुझे पहले भी बोल सकती थी, अभी ने मुंह बनाकर कहा। मेरी गलती है, माफ कर दीजिए मालिक, आगे से गलती नहीं होगी। नैना ने ड्रामा करते हुए कहा। ओ प्लीज नैना, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? अवी ने पूछा। हाँ, मैं और मॉम पार्लर जा रहे हैं, नैना ने कहा। तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है नैना? तुम बिना मेकअप के भी कितनी खूबसूरत दिखती हो। अवी ने प्यार भरी नजरों से नैना को देखते हुए कहा। तुम्हें भी इस घर में रहने की क्या जरूरत है पड़ोसी? तुम भी पागल खाने जा सकते हो, क्योंकि तुम पागल हो चुके हो। सुबह सुबह इतनी चीप बातें कौन करता है? नैना ने पहले बड़े प्यार से कहा और फिर गुस्से में। बेचारा अभी नीचे गिरते गिरते बचा। नैना का ये बात करते करते अचानक से रूड हो जाना कभी कभी अभी को डरा देता था। चले नैना, सौंदर्या जी ने आकर कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अभी को देखा मुंह बनाकर साइड में देखने लगी। अभी समझ गया कि सौंदर्या जी उससे नाराज है। हाँ मॉम, मुझे लगता है मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, नैना ने सौंदर्या की बाह में बाह डालकर उन्हें अपने साथ ले जाते हुए कहा। जाते जाते सौंदर्या ने पलटकर अभी को देखा तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सौंदर्या ने नैना से कहा, नैना, क्या तुमने मेरी वजह से अभी पर गुस्सा किया है? ओह नहीं मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो आदमी कभी कभी बेवजह इतना जलसा देता ना, मुझे पूछिए मत। खैर छोड़िए, हमें बाहर जाना है, हम अपना मूड खराब नहीं करते। नैना ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। सौंदर्या नैना के बगल में आ बैठी और नैना उनके साथ वहां से निकल गई। अभी और निबी घर में अकेले थी। निबी अपने कमरे में थी। उसे पता भी नहीं था कि अनुराग बाहर गया है। वह कबर्ड में कुछ सामान ढूंढ रही थी और अभी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। शीतल, सब सामान समेटो और बैग में रखो, थोड़ी देर में हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं, सार्थक ने बैग जमाते हुए कहा। सार्थक नैना को ना सही, पर अभी को तो हम अपने आने के बारे में बता सकते हैं ना, शीतल ने कहा। क्यों ना नैना के साथ साथ हम अभी को भी सरप्राइज दे दें? सार्थक ने कहा। क्या तुम अभी का घर जानते हो? शीतल ने पूछा। नहीं, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, सार्थक ने मासूमियत से कहा। पागल लड़के, हम नैना को सरप्राइज तो तब देंगे ना जब उसके घर पहुंचेंगे, और नैना के घर पहुंचने के लिए हमें अभी से एड्रेस लेना होगा, शीतल ने कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, स्टेशन पहुंचकर मैं अभी को फोन करता हूँ, सार्थक ने कहा। शीतल ने मुस्कुराकर हामी भर दी। सार्थक ने देखा शीतल के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। उसने प्यार से शीतल को देखते हुए कहा, शीतल, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं ये सोचकर खुश हो रही हूँ जब नैना मुझे देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो तो खुश हो जाएगी, शीतल ने चहकते हुए कहा। हाँ, तो ये तो होना ही है। आफ्टर ऑल नैना तुम सबसे इतना प्यार जो करती है, रुचिका मोंटी भी आती तो कितना अच्छा लगता, सार्थक ने कहा। रुचिका मेरा फोन उठाए तब ना, लगता है वो अपनी नई जिंदगी में कुछ ज्यादा ही खुश है। खैर कोई बात नहीं, मैं नैना से मिलने के बाद उसे वीडियो कॉल करूंगी,
देखना तब कितना पछताती है वो, शीतल ने कहा। पर कुछ भी कहो शीतल, तुम तीनों की दोस्ती सबसे अलग है। ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे, सार्थक ने कहा। शीतल मुस्कुराकर खिड़की के बाहर देखने लगी। आखिर चंडीगढ़ इतना खूबसूरत शहर जो था। दोपहर हो चुकी थी। सार्थक शीतल के साथ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से बाहर आया और अभी को फोन करने लगा। उसने अभी को अपने और शीतल के आने की खबर दी। अभी को अच्छा भी लगा और वह मन ही मन परेशान भी हो गया कि उन्हें नैना की बीमारी के बारे में कैसे बताएगा। हेलो अभी, तुम सुन रहे हो ना? सार्थक की आवाज से अभी की तंद्रा टूटी। हाँ हाँ सार्थक, सॉरी, वो मैं कहीं बिजी हो गया था। अभी तुम कहाँ हो? मोंटी और रुचिका भी तुम्हारे साथ हैं क्या? अभी ने घर के बाहर आते हुए कहा। मैं अभी स्टेशन हूँ और शीतल मेरे साथ है। मैंने मोंटी से साथ आने को कहा था, लेकिन वो अपने घर चित्रकूट गया है और शायद रुचिका जयपुर है। हो सकता है उनका नैना के लिए कोई और प्लान हो, सार्थक ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लगता है गाड़ी बाहर है। सार्थक, मैं कैब बुक कर देता हूँ, अभी ने कहा। उसने देखा घर में एक गाड़ी भी नहीं थी। अरे जोकी, तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं खुद आता हूँ, सार्थक ने कहा। ठीक है, अभी ने कहा और फोन काट दिया। उसने सार्थक को एड्रेस सेंड किया और मोंटी का नंबर डायल किया। द नंबर यू डायल इज करंटली स्विच ऑफ, प्लीज कॉल अगेन लेटर, आपके द्वारा। दूसरी तरफ से आवाज आई तो अभी ने फोन काट दिया और अंदर चला आया, क्योंकि उसके हिसाब से मोंटी और रुचिका के बीच में अब सब ठीक था। अनुराग बेमन से चौधरी साहब के साथ उनके ऑफिस में घूमता रहा। उसे घर में रुकना था, लेकिन नैना की वजह से चौधरी साहब उसे अपने साथ ले आए। पूरा ऑफिस दिखाने के बाद चौधरी साहब अनुराग को अपने कैबिन में लेकर गए और उसे बैठने का कहकर खुद बाहर चले गए। अनुराग अंदर रखे सोफे पर आकर बैठा और अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलकर कहा, हाँ, इस बुड्ढे ने तो खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। और वो नैना, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खुद को बहुत होशियार समझती है ना वो। मुझे निबी से दूर रखना चाहती है, लेकिन मेरा नाम भी अनुराग मित्तल है। एक नैना से तो मैं हार नहीं मानने वाला। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पी गया। उसने अपना सर सोफे के हत्थे से लगा लिया और धीरे धीरे अपना सर दबाने लगा। उसी वक्त चौधरी साहब और उनका मैनेजर कैबिन में आए। चौधरी साहब ने अनुराग को सर दबाते देखा और परेशान देखा तो कहा, क्या बात है अनुराग, तुम ठीक हो ना? हाँ, वो बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अनुराग ने सीधे बैठते हुए कहा। ऐसा करो, तुम ये गाड़ी की चाबी लो और घर जाकर आराम करो, मुझे यहाँ थोड़ा वक्त लग जाएगा। चौधरी साहब ने अपनी गाड़ी की चाबी अनुराग को देकर कहा। अनुराग को और क्या चाहिए था, वह खुशी खुशी घर जाने के लिए निकल गया। अभी अपने कमरे में लैपटॉप पर बिजी था। उसे नहीं पता था कि अनुराग वापस घर आ चुका है, लेकिन अनुराग की किस्मत आज पक्का नैना ने ही लिखी थी। वह जब घर आया तो उसे पता चला कि निबी घर में नहीं है और निबी के साथ सौंदर्य और नैना भी घर से बाहर है। अनुराग ने निबी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा था और फिर निबी के फोन से मैसेज आया, मैं मॉम के साथ पार्लर में हूँ, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। अनुराग ने मैसेज पढ़ा तो अपना हाथ झटका और सोफे पर आ बैठा। बोरियत से बचने के लिए उसने सामने पड़ी किताब को उठाया और पढ़ने लगा। अनुराग को मैसेज भेजने वाली निबी नहीं, बल्कि नैना थी, जिसने सौंदर्या से फोन करवाकर निबी को भी पार्लर बुला लिया और उसे मसाज करवाने भेज दिया ताकि उसका फोन चेक कर सके। नैना, किसी का फोन चेक करना बैड मैनर्स है बेटा। सौंदर्या की आवाज नैना के कानों में पड़ी तो उसने जल्दी से निबी का फोन बैग में रख दिया और मुस्कुरा उठी। अनुराग बैठकर किताब के पन्ने पलट ही रहा था कि तभी डोरबेल बजी। अनुराग ने देखा वहां पास ही भोला कुछ काम कर रहा था, लेकिन वह डोरबेल को नजरअंदाज करके अपना काम करता रहा। डोरबेल फिर बजी तो अनुराग ने कहा, ए, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। भोला अनुराग की तरफ पलटा और कहा, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैं काम में बिजी हूँ, खुद जाकर दरवाजा क्यों नहीं खोलते? मैं सिर्फ इस घर में रहने वालों के ऑर्डर मानता हूँ, किसी ऐरे गैरे के नहीं। एक नौकर से ऐसे जवाब की उम्मीद तो अनुराग को बिल्कुल नहीं थी। वह गुस्से में उठा
और जैसे ही भोला की तरफ आने लगा, भोला वहां से चला गया। अनुराग कुछ करता इससे पहले डोरबेल फिर बजी और झुंझला कर वह खुद ही दरवाजा खोलने चला आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने फूलों का बड़ा सा बुके और कुछ तोहफे लिए शीतल और सार्थक खड़े थे। उन्होंने खुश होकर एक साथ कहा, सरप्राइज। जैसे ही दोनों ने अनुराग को अपने सामने देखा, दोनों हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें अनुराग के वहां होने का कोई भ्रम हुआ हो। सामने नैना होगी सोचकर दोनों ने एक साथ मिलकर फिर सामने देखा और कहा, हैप्पी बर्थडे नैना। आधे शब्द दोनों के गले में ही अटक गए। इस बार भी सामने नैना नहीं बल्कि अनुराग खड़ा था। शीतल और सार्थक नैना को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अनुराग के रूप में उन्हें ही सरप्राइज मिल गया। अनुराग ने शीतल और सार्थक को वहां देखा तो मन ही मन मुस्कुरा उठा। आखिर नैना की बर्बादी का तमाशा वे लोग भी तो देखें। क्या बात है, सरप्राइज नैना के लिए था और मिल तुम दोनों को गया। वैसे तुम दोनों के चेहरों का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि मुझे यहाँ देखकर तुम दोनों को ज्यादा खुशी तो नहीं हुई होगी। अनुराग ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीतल ने अनुराग को घूरते हुए कहा, शीतल जी, मैं तो बिल्कुल सही जगह हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? लगता है अपनी दोस्त नैना से मिलने आई है। अनुराग ने कहा। सार्थक अनुराग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि अनुराग नैना, रुचिका और शीतल का पुराना बॉस है। वह आगे आया और कहा, ब्रदर, शी इज माई वाइफ, इसलिए थोड़ा हद में रहो। अनुराग साइड हटा और अपने दोनों हाथों को आगे कर दोनों को अंदर आने का इशारा करके वहां से चला गया। सार्थक, लगता है हम गलत घर में आ गए हैं। अंदर जाने से पहले शीतल ने कहा, अभी ने जो एड्रेस सेंड किया वो यही है शीतल, और बाहर नेम प्लेट पर भी अभी और उसके पापा का नाम लिखा है। पर ये तुम लोगों का बॉस यहाँ क्या कर रहा है? क्या नैना ने इसे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है? सार्थक ने पूछा। शीतल ने सार्थक की तरफ देखा और कहा, इनवाइट, और इससे नैना का बस चले तो मोमबत्ती लगाकर केक की जगह इसका ही गला काट दे। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है सार्थक, कोई बहुत बड़ी गड़बड़। सार्थक ने सुना और शीतल की परेशानी से भरे, खैर इन लोगों का तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट हाँ, सार्थक ने सुना और शीतल की परेशानी भरे चेहरे को देखने लगा। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 14। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।